आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक कहानी से। एक बार एक संत अपने सफ़र में जा रहे थे। जब वो एक गांव से गुजर रहे थे तो रात्रि का वक्त हो चला था। उन्होंने अपने मन में सोचा कि अब इसी गांव में विश्राम करना चाहिए। गांव के बाहर बने एक किसान के मकान में पहुंचे, उसे आवाज़ दी और उसे बताया कि मुझे रात्रि यहीं विश्राम करना है। किसान बहुत खुश हुआ। वो उन्हें अपने मकान में ले गया, भोजन की व्यवस्था की और कहा कि अहो भाग्य मेरे, आप मेरे घर पर पधारे। अगली सुबह जब संत वहाँ से जाने वाले थे तो संत ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि अगर कुछ पूछना हो तो वो बताने को तैयार है। किसान ने कहा कि मैं अनपढ़ व्यक्ति, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे आप कुछ ऐसा बताइए जो मैं आसानी से कर लूं और मेरा जीवन भी उससे सफल हो जाए। सब लोग धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं। मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। जो मेरे लिए बहुत आसान हो, आप वो मुझे बताइए। संत ने कहा कि तुम्हें एक काम करना है, हमेशा हर दिन अपने पड़ोसी का चेहरा देखकर ही भोजन करना है। किसान बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि ये मेरे लिए बहुत सरल है, ये मैं आसानी से कर सकता हूँ। ये मेरे घर का भी पड़ोसी है और मेरे खेत का भी पड़ोसी है। संत अपने सपन में चले गए। अब ये किसान का रोज का काम हो गया। वो सुबह सुबह अपने पड़ोसी का चेहरा देखता, कभी अपने घर पर, कभी अपने खेत पर, उसके बाद ही भोजन करता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने पड़ोसी को आवाज़ दी, लेकिन वो अपने घर पर नहीं था। उसने उसके परिवार के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जंगल की तरफ गए। थोड़ी देर तक किसान ने उसका इंतज़ार किया, लेकिन जब वो नहीं आया तो किसान उसकी खोज में जंगल की तरफ गया। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे उसका पड़ोसी एक खड्डे में कुछ रख रहा है, लेकिन उसको उससे क्या लेना देना, उससे तो उसका चेहरा देखना था। उसने जोर से अपने पड़ोसी को आवाज़ दी। उसके पड़ोसी ने उसे देखा और उसने कहा ठीक है, तुम करते रहो, मुझे सिर्फ देखना था। और वो वापस जाने लगा। उसके पड़ोसी को लगा कि इसने सारी चीज़ देख ली। वो खड्डे में एक धन की पोटली छुपा रहा था जो उसे रात को मिली थी। अब पड़ोसी को चिंता हो गई कि इसने सारी चीज़ देख ली है, अभी पूरे गांव को बता देगा और बात राजा तक पहुंच जाएगी। उसका पड़ोसी किसान के पीछे पीछे दौड़ा। उसने किसान को रोका और कहा कि भाई क्या देख लिया। किसान ने कहा कि सारी चीज़ देख ली, सब कुछ देख लिया, अब मुझे वापस जाना है। उसने कहा कि रुको तो सही, जो भी देखा है वो आधा आधा कर लेंगे। किसान ने कहा किस बात का आधा आधा? तो उसके पड़ोसी ने उसको सारी बात बताई। किसान ने कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखने आया था। और किसान ने उसे अपनी संत वाली बात बताई। किसान ने कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखने आया था, ये मेरा रोज का नियम है। उसके पड़ोसी ने कहा कि ठीक है, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो अपन दोनों इस धन का आधा आधा कर लेते हैं। उसके पड़ोसी ने उसे आधा धन दिया। किसान ने कहा कि सिर्फ एक छोटी सी चीज़, तुम्हारा चेहरा देखने से मुझे इतना सारा धन मिल गया। अगर मैं ईश्वर का चेहरा देखता या मैं अगर ईश्वर की पूजा करता, प्रार्थना करता, तो मेरे जीवन में सब कुछ मिल जाता। अगर व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी एक चीज़ पूरे नियम से, पूरी ऊर्जा से लगातार करे, तो जो भी वो सोचे, जो भी वो चाहे, उसे अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। सिर्फ करने की जरूरत है। अधिकतर व्यक्ति पूरे नियम से, पूरी ऊर्जा से, पूरे मन से किसी चीज़ को नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है
कि आपको अपने जीवन में कुछ करना है, सफल होना है। जो भी आपको करना है वो पूरे नियम से करें, लगातार करें, उसे अपने जीवन का भाग बना लें। अगर आपने ऐसा किया तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप उस चीज में हर जगह सफल होंगे। सिर्फ करने की जरूरत है। आपका अभ्यास आपको वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचना चाह रहे हैं। अपने जीवन में जो भी आप सोचें, जहां भी आपको पहुंचना है, आपका ऑफिस, आपका बिजनेस, आपका काम, आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा, जो भी, उसमें आप पूरे मन से उसे लगातार करें, उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें। उसके परिणाम आपके सामने होंगे। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।